हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट नंबर डी एंड पार्ट नंबर ई कंप्लीट को सॉल्व करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आइडियाज़ हो जाएं। रिमेंबर स्टूडेंट, पार्ट डी एंड पार्ट ई जो है ये मोस्ट डिफ़िकल्ट भी हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनमें कुछ एक मैं कहूँ कि डिफ़िकल्ट लॉजिक्स हैं कुछ जो आपको जानना लाजमी है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि ये तमाम चीज़ें आपकी कवर हो जाएं। तो पार्ट डी की जो हेडिंग है हमारे पास वो है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड कंपेयर विद देमसेल्व्स। जस्ट इनका क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम पहले करते हैं स्क्वायर फाइंड आउट। 1/5 इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और ये स्क्वायर किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट, इसको करेंगे हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 के साथ, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1, और 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 25। तो स्टूडेंट रिमेंबर, ये जो 1/25 है ना, ये छोटा है किससे, 1/5 से। 1/25 लेस देन है किससे, 1/5 से। तो ये है इसका आंसर। आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको इसके तमाम लॉजिक समझ में आ गए होंगे। और अब चलते हैं पार्ट डी के। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी का। अब चलते हैं पार्ट डी के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पार्ट 2 में 3/7 का क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जस्ट हम इसके ऊपर पावर 2 पुट करेंगे, और पावर 2 का मकसद होता है कि इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/, में हमारे पास है 7, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 3/7 के साथ। रिमेंबर डियर स्टूडेंट, ये क्रॉस तो नहीं हो रहा है, जस्ट हम क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों को आपस में और नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/49। अब जस्ट क्या करना है स्टूडेंट, इस फ्रैक्शन को और इसको कंपेयर करना है। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट, ये जो 9/49 है ये छोटा है किससे, 3/7 से। इट मीन्स ये जो 3/7 है ये किससे छोटा है, 9/49 से। तो ये है इनका बेसिक सा आंसर। और अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास पार्ट 3, और पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, 8/9 इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो क्विकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर 8/9 के ऊपर स्क्वायर पुट करते हैं, और ये इक्वल होगा 8/9 मल्टीप्लाई कराएंगे 8/9। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 64, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 81। तो ये है इसका आंसर। अब जस्ट हम क्या करेंगे, कंपेयर भी करेंगे इन दोनों को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 64 है स्टूडेंट, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ये जो है हमारे पास 8/9 के साथ। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट, 64/81 जो है ये छोटा है किससे, 8/9 से। तो ये है इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास 5/6। 5/6 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कर लेते हैं स्क्वायर इसका फाइंड आउट। तो ये है हमारे पास, इसको करेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 5/6। तो डियर स्टूडेंट, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 25, और 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 36। अब जस्ट क्या करना है, यहाँ पर 25 और 5/6 को कंपेयर करना है। तो 25 में है 36, इसको कंपेयर करेंगे किससे, 5/6 से। तो ये छोटा है किससे, 5/6 जो है उससे छोटा है ये नंबर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है हमारे पास स्टूडेंट, 2/3 जो है इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो जस्ट 2/3 हम राइट करेंगे और इसका लेंगे हम स्क्वायर। तो ये 2/3
मल्टीप्लाई कराएंगे 2/3 के साथ। 2 × 2 करेंगे तो ये हमारे पास 4 आएगा। 3 × 3 करेंगे तो आंसर आएगा 9। तो जस्ट हम क्या करेंगे 4/9 को कंपेयर करेंगे किसके साथ 2/3 के साथ। तो ये है इसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट पार्ट डी कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास पार्ट ई। पार्ट ई में क्या करना है, फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एंड कंपेयर विद देमसेल्व्स। क्या करना है, डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है और उनको कंपेयर भी करना है। तो अब जस्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर पुट करके इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको फाइंड आउट। तो 0.1 के ऊपर स्क्वायर पुट करेंगे। अब इसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे। 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। तो डियर स्टूडेंट अब हम इनको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट जस्ट रिमेंबर कि इन दोनों के मिड में ये जो पॉइंट है फ़िलहाल नहीं है, जस्ट मैं इसको मिटा देता हूँ। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 1। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा कितना डियर स्टूडेंट, 0। और यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन की साइन पुट करेंगे और 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। और उसके बाद डियर स्टूडेंट इस 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। यहाँ पर ये जो पॉइंट है हम इसको पुट करेंगे। पॉइंट के अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट इनकी एडिशन कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास 2 है, ये 1 है, इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो 1 एज इट इज़ हम राइट करेंगे। और 0 + 0 0 ही रहेगा, फिर इसमें ऐड करेंगे हम 0 तो वो भी एज इट इज़। अब यहाँ पर काउंट करें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, वो एक ये है हमारे पास, एक ये है। मीन्स पॉइंट्स के बाद कितने 2 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर हम पॉइंट पुट करेंगे, मीन्स पॉइंट के बाद आंसर में भी हम 2 डिजिट्स को छोड़ेंगे। तो इसका जो आंसर है 0.01 है। अब जस्ट ये तो रफ वर्क था, मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये आपके काम का है और ये आपको एग्ज़ाम में भी काम आएगा। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स इंक्रीज़ होएंगे इट मीन्स वहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, वो जो नंबर होगा वो छोटा होता चला जाएगा। जिस तरह सपोज़ करें 4.742135669 ये जो नंबर है, इसमें पॉइंट के बाद जितने भी ये डिजिट्स हैं ना, ये जितने भी डिजिट्स इंक्रीज़ होंगे इतने ही छोटे होंगे। और पॉइंट से जो लेफ्ट हैंड साइड डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े नंबर होते हैं। तो अब जस्ट यहाँ पर क्या है, मैं इन दोनों नंबर्स को राइट करता हूँ। 0.01 और उसके बाद एक नंबर है 0.1, इनको कंपेयर करेंगे। तो रिमेंबर स्टूडेंट, पॉइंट के बाद कितने 2 डिजिट्स हैं और पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 डिजिट है। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या चीज़ सिखाई कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स जिस नंबर में ज़्यादा होंगे वो छोटा होगा अगले नंबर से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.01 इज़ लेस देन 0.1। तो ये है इसका आंसर। और अब चलते हैं पार्ट 2 के ऊपर। अब जस्ट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में 0.5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन 0.5 का स्क्वायर इक्वल होगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। अब जस्ट क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पर हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक मैंने आपको पहले ही बताई है, फिर भी डियर स्टूडेंट मैं इसको रिपीट करता चलूँगा हर एक क्वेश्चन में, ताकि आपकी डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर है 0.5 मल्टीप्लाई कराएंगे 0.5 में से। जस्ट क्या करना है, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25, 2 हम कैरी देंगे, 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा। 2 जो ऊपर है उसको हम एज इट इज़ उतारेंगे। यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे, इसको स्टॉप करेंगे। फिर 0 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 0। फिर 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। और अब हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे। 5 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो 5 एज इट इज़, और 2 + 0 2 ही आएगा। फिर 0 हमारे पास एज इट इज़। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक और कॉन्सेप्ट कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक ये है एक ये है, ऊपर जो हमारे पास हैं
एक ये डिजिट है, एक ये है, मीन्स पॉइंट्स के बाद कितने 2 डिजिट्स हैं, तो हम आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ही छोड़ेंगे। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो है 0.25। आई होप डियर स्टूडेंट कि ये पार्ट भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर, जस्ट इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो रिमेंबर ये रफ वर्क होता है, मैं इसको मिटा लेता हूँ यहीं से। तो यहाँ पर क्या है 0.25 इज़ लेस देन 0.5, मीन्स जितने भी पॉइंट्स के बाद डिजिट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे, ज़्यादा होंगे, वो नंबर छोटा होगा अगले नंबर से। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 0.07, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो जस्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे 0.07 इसके ऊपर हम स्क्वायर पुट करेंगे और इसको जस्ट हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 0.07 मल्टीप्लाई करेंगे 0.07 के साथ। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट के 0.07 हम राइट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 0.07 के साथ। क्विकली इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कॉमन नंबर्स की तरह होती है, जस्ट इनमें पॉइंट पुट करना होता है फाइनली में। अब जस्ट क्या है स्टूडेंट के 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 7 7 ज़ा 49। तो 49 का हम 9 जो है नीचे लिखेंगे और 4 जो है ऊपर कैरी देंगे। फिर 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 4 जो है हमारे पास एज इट इज़ नीचे आएगा। अब 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। उसके बाद ये जो 0 है इसको अब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और ये जो 7 हमने मल्टीप्लाई किया तो इसको हम यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे। 0 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, इस 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, इस 0 को अगेन इस 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर 0 आएगा। इन दोनों ही डिजिट्स को हम स्टॉप कर लेंगे क्योंकि दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली है। अब यहाँ पर क्या है ये जो लास्ट 0 है इसको 0 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 0, इस 0 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर आएगा 0, इस 0 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 0। अब जस्ट यहाँ पर क्या करना है इनको ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या है 9 हमारे पास एज इट इज़ और 4 में प्लस करेंगे 0 तो ये 4 एज इट इज़, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 ये 0 0 एज इट इज़, 0 प्लस 0 एज इट इज़ 0, फिर ये जो 0 है ये भी एज इट इज़। अब जस्ट क्या है स्टूडेंट यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, ये पॉइंट के बाद ऊपर कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं और पॉइंट के नीचे कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले, कितने हो गए हमारे पास 4। तो हम आंसर में क्या करेंगे 4 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4, तो हमारी पॉइंट आएगी यहाँ पर। इट मीन्स इसका आंसर जो है वो है 0.0049। तो इसका आंसर हम राइट कर लेते हैं 0.0049। और अब जस्ट क्या करना है इनको कंपेयर भी करना है। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट 0.0049 छोटा है किससे 0.07 से। तो ये है इसका आंसर। आई होप डियर स्टूडेंट कि ये पार्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 के ऊपर। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 0.11। तो हम क्विकली इसकी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। 0.11 ओके, मैं 11 को क्लियर कर लेता हूँ। 0.11 होगा हमारे पास, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो जस्ट क्या है 0.11 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 टाइम्स करेंगे हम इनको मल्टीप्लाई 0.11। अब डियर स्टूडेंट आपको पता है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर मैं राइट करता हूँ 0.11, उसके बाद 0.11 एज इट इज़ मल्टीप्लाई कराएंगे और ये जो 1 है 1 के ऊपर 1 का टेबल 1 टाइम्स, 1 का टेबल 1 के ऊपर 1 टाइम्स और 1 ही आएगा, और 1 का टेबल 0 के ऊपर हाउ मेनी टाइम्स, और 1 टाइम्स अप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा। ओके,
फिर अब 1 के ऊपर 1 1 ज़ा हमारे पास 1 ही होगा, और 1 1 ज़ा 1 हमारे पास, फिर 1 0 ज़ा 0 ही होगा। फिर यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब जस्ट क्या है कि स्टूडेंट 0 को हम, ये जो 0 है इसको हम क्या करेंगे, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, इस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 0 आएगा, और 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आएगा। और इन दोनों को अब हम करेंगे क्या, प्लस। तो रिमेंबर स्टूडेंट 1 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास 1 एज इट इज़, और 1 + 1 2, फिर 0 + 1 + 0 1, और ये 0 + 0 0, यहाँ पर भी 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो हम पॉइंट के बाद जस्ट 4 जो डिजिट्स हैं उनको हम छोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है 0.0121, यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहीं कर लेते हैं। ओके, तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। तो आंसर आया है हमारे पास स्टूडेंट 0. अच्छा कितना है, 0.0121। ओके, दिस इज़ आंसर। अब इसको हम मिटा लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर राइट करेंगे जस्ट इनकी कंपेयर। तो कौन सा नंबर किससे बड़ा है और कौन सा नंबर किससे छोटा है, तो यहाँ पर हम करते हैं। तो रिमेंबर स्टूडेंट ये जो 0.0121 है ये छोटा है किससे, 0.11 से। ओके, दिस इज आंसर। अब जो हमारे पास है पार्ट 5, हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ वी है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 0.15। तो 0.15 को स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर स्क्वायर पुट करेंगे। तो 0.15 के ऊपर स्क्वायर पुट करेंगे और ये इक्वल होगा हमारे पास 0.15 मल्टीप्लाई कराएंगे 0.15 के साथ। ओके, तो अब जस्ट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर हम राइट करेंगे 0.15 मल्टीप्लाई कराएंगे 0.15। ये क्या है, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 25, और 2 जो है हम ऊपर देंगे, फिर 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5, 5 में प्लस करेंगे 2, आंसर आएगा 7। 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0, और उसके बाद 1 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 5, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 1, और 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। ओके, अब जस्ट क्या है स्टूडेंट, इसको और इस डिजिट्स को हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे क्योंकि 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन हमने कंप्लीट कर ली। 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास 0 ही आएगा। 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर अगेन 0 आएगा। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। प्लस करेंगे और यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे। ये जो 5 है इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो 5 इज इट इज़। 7 + 5 करेंगे तो आंसर आएगा 12, और 1 ऊपर 1 + 0 + 1, अच्छा 1 + 1 2, क्योंकि फिर दूसरे क्या है हमारे पास 0 हैं, तो ये आएगा 2, फिर 0, फिर उसके बाद भी 0। तो ये क्या है स्टूडेंट, कि पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं, तो 2 और 2 कितने हो गए, दोनों कंबाइन होकर ये हो गए 4। तो अगर पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें आंसर में भी क्या करना है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स को राइट करना है, 1 2 4, 1 2 3 4। तो ये है इसका आंसर। अब इसको हम ऊपर जस्ट राइट करेंगे। तो ये है हमारे पास, ये किसके इक्वल है, 0.25, ओके सॉरी 0.025, 0.0225।
अब जस्ट ये जो रफ वर्क है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इनको करेंगे कंपेयर। तो रिमेंबर 0.0225 छोटा है किससे 0.15 से। ओके, सो दिस इज आंसर। आई होप डियर स्टूडेंट कि ये तमाम के तमाम पार्ट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया, अब तो कहीं नहीं चलते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। आपको आज की वीडियो कैसी लगी इसके ऊपर आपका एक प्यारा सा स्टूडेंट कमेंट होना चाहिए, और जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया उसके ऊपर भी आपका एक बेस्ट कमेंट होना चाहिए कि सर जी आप हमें ये चीज़ जो है वो क्लियर करवा दें। ओके, तो न्यू वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।